Hello students, how are you? Hopefully all of you are fine, safe and healthy during the lockdown period and during the vacation. Myself, Ravi Srikande, welcomes to all of you at Sanjuni Education Group. Sanjuni Education Group is one of the great institute in Aurangabad which provides coaching for the foundation courses from 5th to 10th. During this lockdown period, we know that there is so much loss of the study. Okay, but Sanjuni Education Group has taken an initiative to overcome this problem, and therefore the Sanjuni Education Group or the team of Sanjuni Education Group try to provide the online education to their student. So as the part of online education, from today onwards we are going to start the foundation syllabus of the 5th standard. Now the first question in your mind, what is meant by foundation and what is the importance of foundation, or what are the benefits of foundation? See here, फाउंडेशन इज नथिंग बट द बेस. ओके, जैसे आप सभी को पता है, वेन एवर वी फॉर्म अ बिल्डिंग, ओके, सो उसके पहले हमें उसका फाउंडेशन उतना ही डीपली क्या करना पड़ता है, स्ट्रांगली बनाना पड़ता है. इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, और इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट in the subject, okay, you should know about the basic concepts of that particular subject. किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्स, ओके, मार्क्स के हिसाब से नहीं देखना है कि वो सब्जेक्ट मुझे कितना अच्छा लगेगा, हाउ आई कैन अडेप्ट दैट सब्जेक्ट, मैं उसको अडेप्ट कैसे कर पाऊंगा, हाउ आई कैन यूटिलाइज दैट सब्जेक्ट इन माय रूटीन लाइफ, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन माय रूटीन लाइफ. ये है फाउंडेशन का बेस, और ये जो बेसिक नॉलेज है आपको फाउंडेशन में ही मिलता है. अगेन, अगर इंपॉर्टेंस की बात हम करते हैं फाउंडेशन की, तो एज यू एंटर इनटू द हायर क्लासेस, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, you will find that there are number of prestigious exams, okay, which are important for your future, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, एंड ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर इन द ऑब्जेक्टिव मैनर. ये सारे के सारे एग्जाम जो होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होते हैं, मींस एमसीक्यू टाइप में. वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मींस यू कैन राइट डाउन द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन इन 2 to 3 lines in your own language, but in objective examination you should be particular to the answer. आप आंसर के लिए पर्टिकुलर होने चाहिए, बिकॉज इफ यू सी द ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन देखते हो वहां पर, तो सभी ऑप्शन हमें सही लगते हैं. बट इफ यू हैव अटेंड द फाउंडेशन क्लासेस, अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस अटेंड किए हैं, यू विल नो द एग्जैक्ट आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा. फाउंडेशन में हम जो आपका परसेप्शन है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं. ठीक है, यू विल एंजॉय द स्टडी व्हेन यू अटेंड द फाउंडेशन क्लासेस. ओके, योर कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज, आपका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज द क्लास प्रोग्रेस. जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस हो जाएगा, बिकॉज your what we can say tendency or your view towards the subject is totally changed. सब्जेक्ट की तरफ जो मार्क के लिए आप देखते हो ना, your view is totally to obtain the good marks in the subject. But when you attend the foundation classes, definitely you got the maximum marks in the examination. But one benefit is that you understand the subject in your own way. आप आपके वे से सब्जेक्ट को देखना पसंद करोगे, आपको पता चलेगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप आपका सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड का सिलेबस आप ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व द स्टेट बोर्ड सिलेबस, ओके, देन यू फाइंड दैट there is one subject, general science, okay, but in foundation classes we are not going to study the general science as a science. Okay, we are going to divide science in 3 parts. हम यहां पर साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 parts for our better understanding. Okay, so the first one is physics, second one is chemistry, and the third one is biology. From the board you can understand that I'm going to explain the chemistry here, but
before going to before understand or before the discussion of our subject, okay, I have to inform you that how we are going to study, or how Sanjeevani Education Group has drafted the syllabus for their foundation students for the different classes. अलग अलग classes के लिए हमने सिलेबस कैसे ड्राफ्ट किया है मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इस जनरल साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। इन फिजिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी about the physics, like I can say the motion, okay, the state of matter, the temperature, heat, okay, these things you are going to study in the physics. In chemistry you are going to study about the matter, understanding the matter, chemical change, physical change, classification of matter, separation of substances, ये हमें learn करना है, धीरे धीरे हम learn करेंगे, ठीक है। In biology you are going to discuss about the nature, okay, you are going to discuss about the plants, you are going to discuss about the animal, structure of animal, okay, function of animals, different what we can say parts of animal body, plant body. So the journey becomes very interesting for you. ये आपके लिए कुछ एक अलग से experience होगा. So please be careful during the what we can say lecture. आप अच्छी तरह से सुनिए, because listening कैन इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सो चलिए अब हमारे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री की तरफ, कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है क्या है। तो आज हम क्या करेंगे केमिस्ट्री में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री मीन्स वी हैव टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर. हमें मैटर के बारे में क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, मैटर की जो केमिस्ट्री है या फिर मैटर किस तरह से स्टडी किया जाता है, व्हाई द स्टडी ऑफ मैटर इज इंपॉर्टेंस, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू मैटर. मैटर का इंट्रोडक्शन हम यहां पर लेते हैं, ठीक है. द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मैटर, ओके. हमें मैटर का क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखना है यहां पर, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मैटर क्या होता है ये समझने की हम कोशिश करते हैं. व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. उसके बाद में केमिस्ट्री क्या होता है ये भी सीखेंगे. पहले मैटर पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है, पहले केमिस्ट्री समझने चाहिए, लेकिन पहले मैं यहाँ पर मैटर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा और फिर मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताऊंगा एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. तो मैटर क्या है, तो मैटर क्या है एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है. मैं खुद हूं, यस आई एम अ मैटर, ओके. ये पेन है, पेन इज ऑल्सो मैटर, ओके. इसके अंदर इंक है, इंक इज ऑल्सो अ मैटर, ओके. दो वी आर अनेबल टू सी द एयर, बट यू कैन फील द एयर अंडर द फैन, in front of AC or in front of cooler, okay, you can feel the air, okay. So we are totally surrounded by the matter. हम मैटर से टोटली क्या है, सराउंडेड है. तो ऐसी डेफिनेशन बनाएंगे हम, we are totally surrounded by the matter or the thing which surrounds us, okay, can be considered as matter. नहीं, ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है. यस डेफिनेटली वी आर टोटली सराउंडेड बाय मैटर. ऐसी कोई भी नहीं, हम खुद ही मैटर ही है, ठीक है, बिकॉज वी आर कंपोजिट ऑफ मैटर, हम भी मैटर से बने हुए. लेकिन साइंस में क्या होता है ना, थोड़ा साइंटिफिक मैनर में इसको एक्सप्लेन करना होता है. यस साइंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज, साइंस की भी खुद की लैंग्वेज है. जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप मराठी पढ़ने की कोशिश करते हो, आप हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हो, सेम उसी तरीके से साइंस की भी खुद की लैंग्वेज होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ फाउंडेशन. यही फाउंडेशन का क्या है आपके लिए बेनिफिट है, कि आप जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक वर्ड है, वो जान पाओगे, उनका मतलब जान पाओगे, ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द मैटर, मैटर को हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है. सी हियर, अगर मैं इस पेन को कहीं पर रखता हूं, ठीक है, सपोज आई पुट दिस पेन ऑन माई हैंड, ओके, मैंने यहां पर रखा है. सो दिस पेन ऑक्युपाइज द स्पेस, ओके. अभी इस पेन ने जो जगह ऑक्युपाई की है, द स्पेस विच हैज बीन ऑक्युपाइड बाय दिस पेन, ओके, कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय अनदर मैटर टिल
आई डिस्प्लेस दिस पेन। ओके, जब तक ये पेन यहां पर है तब तक मैं दूसरी कोई भी चीज मेरे हाथ पर इस जगह पर मैं रख नहीं सकता हूं। इट मीन्स व्हाट, दिस पेन ऑक्युपाइज अ स्पेसिफिक स्पेस। ये पेन क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्पेस क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो होता है तो क्या ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, मैटर क्या करता है, स्पेस। हर जगह मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये आपको समझना है, ठीक है। सेकेंड वन, आप सभी को पता है कि इसका कुछ ना कुछ मास होगा। यस डेफिनेटली 50 ग्राम, 10 ग्राम, 40 ग्राम, कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि हम काउंट ही करते वेन एवर यू गो टू अ ग्रोसरी शॉप। ओके, अगर कुछ आपको खरीदना हो, कुछ ग्रोसरी आपको खरीदनी हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू परचेस शुगर। ओके, अगर आपको शुगर परचेस करना है, इफ यू आस्क द शॉपकीपर ओके फॉर द शुगर, देन डेफिनेटली ही विल आस्क यू हाउ मच यू वांट, आपको कितनी शुगर चाहिए या कितनी चीनी चाहिए आपको, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। सो हाउ विल यू आंसर, क्या आंसर दोगे आप, डेफिनेटली विल आंसर 50 ग्राम, ओके 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, ऐसा कुछ ना कुछ आप बोलोगे। व्हाट इज 1 किलोग्राम, 500 ग्राम एंड 50 ग्राम, इट इज नथिंग बट द मास। ओके, सो मैटर हैज डेफिनेट मास, मैटर का एक डेफिनेट मास होता है। और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। सो मैटर की अगर मुझे डेफिनेशन बनानी, इफ I want to make a definition of matter, so I can define it as anything around us, anything around us which, first one, occupies, which occupies space, which occupies space, has mass, उसको क्या होता है, मास होता है। सो मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का और मैटर का क्या रिलेशन है, ये यहां पर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि मैटर जो होता है तो हम पूरी तरह से मैटर से गिरे और हम खुद ही मैटर से बने हुए, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, केमिस्ट्री तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम ही मैटर से बने हुए तो हम बायोलॉजी में क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। सो एक्चुअली देखिए जो मैटर हम स्टडी करने वाले, इट इज टोटली अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो केमिस्ट्री होता है, फिजिकल साइंस का पार्ट होता है। और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो वो लिविंग साइंस के बारे में होता है, ये जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ लेनी है थोड़ी सी कि केमिस्ट्री क्या है। तो अभी मैटर और केमिस्ट्री का रिलेशन क्या है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सी हियर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर की स्टडी होती है। ओके, तो बहुत बार ऐसे लगता है यार केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल्स, ऑल अबाउट कंपाउंड्स, ओके ऑल अबाउट एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं ना कि मैटर को डिवाइड ही करते हैं कि हमें समझ में आए कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही कुछ अलग है। एक्चुअली केमिस्ट्री इज वेरी फनी सब्जेक्ट, ओके वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप उसको अभी से जानने की कोशिश करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार केमिस्ट्री के बजाय तो हमारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सुबह जब आप उठते हो ब्रश करते हो सभी लोग ब्रश, डेफिनेटली, ओके। सो जो ब्रश आप करते हो ना, तो ब्रश के लिए जो टूथपेस्ट यूज होता है या फिर ब्रश में जो ब्रिसल्स यूज होते हैं या ब्रश में जो प्लास्टिक यूज होता है ना, ये सारे के सारे कंपाउंड्स ही है, ये सारा का सारा मैटर ही है, ठीक है। सो वहां से ही तो हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। आगे जाओगे आप, आपको नहाना पड़ता है, यू हैव टू बाथ, सभी नहाते हैं, हर रोज नहाना चाहिए, ओके। अभी तो बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना, ओके। सो ये तो जरूरी है। तो नहाने के लिए जो पानी यूज करते हो क्या है वो, साइंटिफिकली इट इज नोन एज अ हाइड्रोजन ऑक्साइड। साइंटिफिकली उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड का, इट इज अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वो भी तो क्या है, कंपाउंड है। H2O फॉर्मूला पता होगा, शायद सभी को नहीं पता है तो अभी जान लो। यस डेफिनेटली, वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड। नाश्ता करते हो, खाते हो, इट इज ऑल्सो कंपाउंड, ठीक है। बस में जाते हो, बस जब चलती है, स्कूल में जाते हो बस में, ठीक है, बस जो चलती है डीजल पर, वो डीजल क्या है, कंपाउंड ही है,
ठीक है। हवा, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हवा भरता है साइकिल में वगैरह, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड है। ओके, सो ये सारी जो चीजें है ना, तो हमें अंडरस्टैंड करने की, हम टोटली केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, वी आर टोटली सराउंडेड बाय द केमिस्ट्री, और ऐसा सब्जेक्ट हमें पढ़ना ही चाहिए भाई। यस, वी हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट लाइक दिस, हमें पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, अभी से बेस आप अगर अच्छा करते हो ना, यू आर if you make your base very, what we can say, strong, okay, definitely the subject will be very easy for you, marks आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट आपको समझता है तो मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले आपको, बट सब्जेक्ट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। अब बोलेंगे इतनी सिंपल डेफिनेशन होती है, हमें तो लगता है कि उसमें केमिकल्स होते हैं, यस होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होती है, एक्सप्लोजन, यस, एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब डेफिनेशन हम कोई चीज सुनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक अलग से ये करते हैं हम। देखिए, जब भी कभी हम रास्ते से चलते हैं, ठीक है, रास्ते से चलते हैं, एक छोटी सी हमें क्या ठोकर लग जाती है तो हम चिल्लाते हैं, ठीक है, ओ माय गॉड, ओके, चिल्लाते हैं, ओके, हिंदी में अगर बोलो तो अरे यार, हे भगवान कहते हैं, ओके, कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज होती है तो वी गेट स्कैर्ड, हम क्या हो जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे इमोशंस भी ना डिपेंड होते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ना स्टडी भी एक तरह का इमोशन ही है, आप किस तरह से उसको लेना चाहते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि डिफिकल्ट है, आप बहुत बहुत अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करने लगते हो ना, तो आपके दिमाग में उसका डर बैठ जाता है, यू गेट स्केर्ड अबाउट द सब्जेक्ट। बट इफ यू अंडरस्टैंड, अगर अभी आपको पता चला है कि अरे यार, केमिस्ट्री से तो हम घिरे हुए, सुबह उठने से तो रात के सोने तक हम, हमारे लाइफ में केमिस्ट्री यूज होती है, तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए भाई, ठीक है, यस, डेफिनेटली। सो ये जो होता है, ये आपको फाउंडेशन में मिलेगा कि आपका जो परसेप्शन है वही चेंज हो जाएगा। यू विल प्ले विद द सब्जेक्ट, यस, यू कैन प्ले विद द सब्जेक्ट, प्ले कर सकते हो। अभी देखो, अभी सुबह से जब आप उठोगे ना, यहाँ से आगे जब आप उठोगे ना, आपको पता चलेगा, आप हर एक चीज को ना एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करोगे, अरे यार ये भी मैटर है, हाँ ये भी मैटर है, आप देखोगे अरे यार ये भी। तो ये परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम करेंगे। अभी देखो, मुझे मैटर की स्टडी करनी, मतलब करना क्या है मैटर की, तो मुझे मैटर की प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ओके, सो आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं मैटर के, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है मैटर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, इंक, पता है आपको, लिक्विड, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक 100 ml वाटर में थोड़ा सा इंक पोर कर दीजिए, ठीक है। पानी कलरलेस होता है, वाटर इज कलरलेस, ओके। एंड सपोज यू हैव टेकन द ब्लू इंक, आपने ब्लू इंक का एक ड्रॉप उस पानी के अंदर डाल दिया, यू पुट 1 ड्रॉप इनटू दैट वाटर, कलरलेस वाटर, द ब्लू ink drop, okay, after some time you'll find that the color of that water get change to blue, colorless to blue में कन्वर्ट हो गया। आपने तो एक ही ड्रॉप डाला था, ठीक है, तो पूरा वाटर ब्लू कैसे हो गया? एक्चुअली जो इंक ड्रॉप आपने उसके अंदर डाला था, दैट इंक ड्रॉप के जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से फैल गए वहां पर। सो हम ये कह सकते हैं कि इंक ड्रॉप इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ये पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कभी कभी ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये आयंस आपको नहीं समझ में आएगा, बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं आइदर में भी एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। कन्वीनियंस के लिए बार बार हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पता होना चाहिए कि कब एटम्स कहना है, कब मॉलिक्यूल कहना है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि एटम कब होते हैं और मॉलिक्यूल्स कब होते हैं। दूसरा, आप सभी को पता है कि वो क्या ऑक्युपाई करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है। ओके, इट ऑक्युपाई स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम। और उसको क्या होता है? एक डेफिनेट मास होता है। ठीक है, सो आज क्या करना है आपको? यही देखना है कि हम
कितने अलग अलग टाइप के मैटर से घिरे हुए, इतना ही आपको थोड़ा सा समझ लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है मैटर की वो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दिस इज ओके फॉर टुडे। In next lecture, we are going to discuss about the properties of matter and the physical state of matter. This is only introductory lecture. Hope you will understand whatever I am going to tell you. And please, student, be careful during this lockdown period. Okay, be at home. Okay, and don't scare about your study because we are here to complete your study. It's our responsibility to give you better and good education, though there is a lockdown. Okay, so thank you very much.